हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोयल लेसनाई राय का पार्ट 6। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है उसके पास एक लॉयर आता है, जहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है एक डॉक्यूमेंट तैयार कराता है, जिस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर उस पर न्यूंग साइन कर देगी तो उसके बाद जब भी न्यूंग को कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या बैंक से कुछ भी पैसा निकालेगी तो उसके लिए उसको कॉन्ग के साइन कराने पड़ेंगे। एक तरीके से हर चीज़ का मालिक कॉन्ग बन जाएगा और सिर्फ और सिर्फ जो न्यूंग है उसके लिए उस सारे पैसे की सिर्फ और सिर्फ नाम की मालिक रहेगी, पर उसे हर चीज़ के लिए कॉन्ग की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस पे उससे साइन करा लूँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है वो एक गुलाब का फूल दे के आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो न्यूंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारी जिम आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो तभी जो टॉर है उससे कहता है कि तुम कुछ किसी की चुगली करोगे, मुझे नहीं सुनना। तो तभी जो जिम है उससे बताती है कि जो न्यूंग है वो शादी करने वाली है। तो एकदम से टॉर कहता है किससे? तो कहती है कॉन्ग से। एकदम से जो शॉक लग जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी जिम है उससे कहती है कि प्लीज़ तुम उसे भूल जाओ। उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि जो टॉर है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस चीज़ को कभी भी मतलब कि सहन नहीं कर पाएगा। उसे टॉर की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है कि टॉर इस मतलब झटके से कैसे बाहर निकलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी ये न्यूंग है वो अपने घर पे होती है। तभी वहाँ पे टॉर आ जाता है और उससे आके पूछता है कि तुम क्या सच में कॉन्ग से शादी करने वाली हो? तो यहाँ पे जो हमारी येम है उससे न्यूंग है उससे कहते हैं कि क्या ये बात तुम्हें येम ने बताई, और उसकी बात का जवाब नहीं देती। तो तभी जो हमारा टॉर है वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग उससे कहती है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो कहता है कि पर मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम उस जैसे बंदे पे कैसे विश्वास कर सकती हो? और तुम्हें उस बंदे पे विश्वास करना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए हमेशा से सिंसियर रहा है, तुमसे हमेशा उसने प्यार किया। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, ना कि कॉन्ग से शादी करनी चाहिए जिसने हमेशा तुम्हें हर्ट किया है, हमेशा जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर सच में मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम अपना एज अ फ्रेंड मानती हूँ। और रही बात कॉन्ग की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसे अभी कुछ दिन से जानती हूँ, पर मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो समझ जाता है कि जो न्यूंग है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो एकदम से वो कहता है कि अच्छा अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगा। वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो रोने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या क्या हो रहा है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जो टाइचैन है उसके घर पे न्यूंग की मॉम और टॉर दोनों आते हैं। यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है वो टाइचैन से पूछते हैं कि देखो जो कॉन्ग है वो मेरी बेटी से शादी करने वाला है। तो एकदम से टाइचैन है उसको झटका लग जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है वो कहते हैं कि देखो तुम मुझे सच सच बताओ, कोई तो रीज़न है जो कॉन्ग है मेरी बेटी से शादी करने जा रहा है। यहाँ पे जो टाइचैन है उसे कुछ भी नहीं बताते। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग की मॉम है वो कहती है कि मुझे पता है मेरी बेटी एक छोटी सी ब्यूटिशियन है, ना ही उसने ऐसी कोई पढ़ाई की है और ना ही बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी है जिस वजह से कॉन्ग उसे देख के फिदा हो जाए। कोई तो रीज़न है कि जिसकी वजह से ये जो कॉन्ग है मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो टाइचैन है उसको सारी बात नहीं बताते, बस ये कहते कि मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि कॉन्ग क्यों न्यूंग के पीछे पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं दूसरी ओर जो टिन है वो बाहर टॉर को देखता है। टॉर से पूछता है कि तुम किससे मिलने के लिए आए हो? तो यहाँ पे वो बताते हैं, जो टॉर है वो बताता है कि मैं यहाँ पे मतलब कि न्यूंग की मॉम के साथ आया हूँ। तो एकदम से जो टिन है वो पूछता है कि अच्छा तुम कॉन्ग के बारे में बात करने आए हो? तो यहाँ पे जो टॉर है वो कहता है कि अगर तुम कॉन्ग के फ्रेंड हो तो उससे कह देना, अगर उसने कभी भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की गई तो टॉर उसे मारेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिर वो लोग चले जाते हैं। तो तभी जो टिन के फादर हैं उससे पूछते हैं कि तुम ये बताओ मुझे कि क्या सच में कॉन्ग जो है वो न्यूंग से प्यार करता है इसलिए उससे शादी कर रहा है? तो यहाँ पे जो टिन है वो शांत रहता है। तो तभी जो उसके फादर से कहते हैं कि देखो मैंने हमेशा कॉन्ग के फादर का साथ दिया क्योंकि वो मेरा फ्रेंड थे और हमेशा उनके गलत कामों में साथ दिया, और आज मेरे को उन सब चीज़ों का अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पछतावा है। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ तुम अपने दोस्त का कभी भी गलत काम में साथ मत देना। तो तभी जो हमारा टिन है वो अपने फादर को सब कुछ बता देता है, सब कुछ उगल देता है कि हाँ वो जो है उससे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो टिन और टाइचैन है फिर से कॉन्ग के पास पहुंच जाते थे। यहाँ पे जो कॉन्ग है उन्हें देख के पहले थोड़ा सा डर जाता है। तो यहाँ पे जो टिन है वो एकदम से कॉन्ग से कहता है कि तुम न्यूंग से क्यों शादी कर रहे हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए शादी कर रहा हूँ। तो तभी टाइचैन कहते हैं कि मुझे टिन ने सब कुछ बता दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ उससे अपने पैसे छीनना चाहते हो इसलिए तुम उससे शादी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एकदम से कॉन्ग है वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूंग से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और रही बात ये जो मेथड है ना शादी करके पैसा छीनने का, ये जो मेथड है ये मेरे को इसे टिन ने ही बताया था।
था आपके बेटे ने बताया था, पर मैं इस मेथड को नहीं अपना रहा हूँ। मैं उससे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और रही बात विल की, विल वाली बात जो है मैं उसको शादी वाले दिन बता दूंगा ऐसे गिफ्ट के रूप में, और वो देखो कितनी ज़्यादा खुश होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये बात आप अभी ना बताएं। तो यहाँ पे टाइचन पूछते हैं क्यों ना बताऊँ, तो यहाँ पे वो कहता है कि आप इस बात को इसलिए ना बताएं, अगर आप इस बात को अभी बता देंगे तो यहाँ पे उसको मेरे पे शक हो जाएगा और मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, और आप क्या चाहते हैं कि हमारी शादी टूट जाए। और तभी यहाँ पे जो वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम अभी नहीं बता रहे, पर शादी वाले दिन तुम उसे ज़रूर बताओगे कि उसके पास तुम्हारे फादर के 500 करोड़ रुपए एज ए वसीयत के रूप में उसे मिले हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग और जो यिम है वो वेडिंग गिफ्ट चूज़ कर रही होती है, जो कि कॉन्ग ने भेजे होते थे। वो वेडिंग गिफ्ट्स काफ़ी क्यूट होते थे। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो अपनी मॉम के पास आती है, कहती है कि मॉम आप भी चूज़ करिए ना कौन सा वेडिंग गिफ्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि देखो मेरी नापसंद से कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कोई चूज़ वूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मॉम फ़र्क पड़ता है। तो तभी जो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा वेडिंग गिफ्ट में मेरी पसंद नापसंद से फ़र्क पड़ता है, जब दूल्हा चुनने की बात आई, ग्रूम चुनने की बात आई, तब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वो उसकी मॉम कहती है कि जैसे तुमने अपना दूल्हा खुद से चूज़ कर लिया, खुद से ग्रूम चूज़ कर लिया, ऐसे ही अपना वेडिंग गिफ्ट भी चूज़ कर लो। और इसी छीना झपटी में एकदम से वो जो गिफ्ट होता है टूट जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यू है वो रोने लगती है, कहती है कि अगर आप सच में ऐसे चाहते हैं कि मुझसे शादी ना करूँ तो मैं शादी नहीं करूँगी। आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि आप अपनी बेटी से कि बेटी की शादी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। एकदम से वो छत पे आती है, कहती है कि मैं अभी शादी तोड़ देती हूँ। तो तभी वहाँ पे जो ये मैं वो रोकने की कोशिश करती है। ये मुझसे कहती है कि कि न्यूंग ऐसा मत करो, उसकी मॉम को समझाते। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है कि तुम क्या ये प्रूव करना चाहते हो कि जो तुम्हारी मॉम है एक क्रूल मॉम है, एक बुरी माँ है। तो यहाँ पे जो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ शादी इसलिए तोड़ दी क्योंकि आप नहीं चाहती। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग की मॉम है उससे कहती है कि देखो मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपनी शादी तोड़ दो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सच देखो, क्या सच्चाई है, तुम उसको अपनी आंखों को खोल के देखो। तुम इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, ऐसे तुम्हारे फादर सब पे विश्वास कर लिया करते थे, इसलिए वो इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले गए। तुम एक बार सच्चाई तो देखो, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से शादी तोड़ो। और यहाँ पे जो हमारी यिम है वो न्यूंग को फ़ोन कि शादी तोड़ने के लिए मना कर देती है, और वो ऐसा ही करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो हमारी कॉन्ग और जो न्यूंग है उनका प्री वेडिंग शूट हो रहा होता है। यहाँ पे जो कॉन्ग है बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार होता है, और यहाँ पे हमारी जो न्यूंग है वो भी बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर आती है। कॉन्ग जो है न्यूंग को देखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, उसको देखता ही रह जाता है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है, उसके पास उसके कि उस बंदे का फ़ोन आता है जो कसिनो में काम करता है। यहाँ पे वो बताता है कि उसने शादी के जहाँ पे उसकी शादी होने वाली है उसने शादी का हॉल बुक कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में कम से कम रिलेटिव्स आए, मीडिया तो बिल्कुल भी ना आए, कम से कम फ्रेंड आए, और एक रूम तैयार कर लेना जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है हमें। तभी हम देखते हैं कि न्यूंग जो है वो कॉन्ग के पास आती है, कहती है कॉन्ग चलो हमें फोटो खिंचाने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है ठीक है आज तुम बिल्कुल मेरी सिंड्रेला लग रही हो, और उसको नीचे लेके आता है। वहाँ पे वो लोग साथ में फोटो खिंचवाते हैं, और यहाँ पे मतलब काफ़ी सुंदर लग रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है उसके मन में कुछ हलचल सी चल रही होती है, वो खास खुश नहीं होती है। कॉन्ग तो खुश होता है, पर जो हमारी न्यूंग है उसके साथ फोटो वगैरह खिंचा रही होती है। हर तरफ जो उनका प्री वेडिंग शूट हो रहा होता है, काफ़ी लवली कपल लग रहे होते हैं, रोमांटिक से मूवमेंट होते हैं। पर तभी जो हमारी न्यूंग है एकदम से कॉन्ग से कहती है कि क्या हम इस शादी को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि तुम एकदम से ऐसा क्यों कह रही हो, अपनी मॉम की वजह से कह रही हो ना। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, हमें कुछ टाइम और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, और तुम अभी मेरे बारे में भी श्योर नहीं हो। तो और तुम भी औरों की तरह सोचती हो कि मैं एक अमीर लड़का हूँ, तो मैं बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। अब वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको फंसा लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो इस शादी को कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे जो न्यूंग है उसे एकदम से लगता है कि उसने कॉन्ग का दिल तोड़ दिया। तो एकदम से वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने अगर तुम्हारा दिल तोड़ा हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे सारे लोग एकदम से ताली बजाने लगते हैं। तो जो कॉन्ग है वो कहता है थैंक कि तुमने मुझे शादी करने के लिए तैयार हो गए, उसके गाल पे एक किस कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो प्री वेडिंग शूट है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो कॉन्ग उससे थैंक यू बोलता है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि देखो कि मेरी मॉम मेरे फ्रेंड्स तुम पे बिलीव नहीं करते, और मैंने तुम पे बिलीव करके तुम्हें चूज़ किया है। प्लीज़ मेरा विश्वास कभी भी मत तोड़ना, क्योंकि अगर मैं वैसे किसी से नफरत करती नहीं हूँ, और अगर मैं किसी से नफरत करने लगूँ तो जल्दी से उसे माफ़ नहीं कर पाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो दिन कभी भी मेरी लाइफ में ना आए कि मैं कभी तुमसे नफरत करूँ, और तुम हमेशा औरों को गलत ठहरा दो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है उसको गले लगा लेता है, पर उसको थोड़ी सी टेंशन सी हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी यिम है वो भी अपनी फ्रेंड न्यूंग की शादी के लिए ड्रेस चूज़ कर रही होती है। वो वहाँ पे
टॉर के साथ आई होती है। यहाँ पे वो अपनी ड्रेसेस दिखाती है टॉर को, तो यहाँ पे जो टॉर है उससे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ दुल्हन की फ्रेंड हो, दुल्हन नहीं हो, कुछ भी चूज़ कर लो, सब एक जैसी है। तो यहाँ पे जो हमारी ये में वो कहती है कि हम ही तो 2 फ्रेंड है और सिर्फ उसकी साइड से हम ही रहेंगे। वो इतना बिलियनर है, जो कॉन्ग है वो इतना बिलियनर इंसान है, अगर हम सस्ते कपड़े पहन के जाएंगे और तो फिर जो सब लोग सोचेंगे जो न्यूंग है वो एक चीप लड़की है। तभी हम वो जो है उसको एक ज़बरदस्ती कोट पहना के देखते हैं। जैसे वो कोट पहनता है उसको सामने जो है एकदम से कॉन्ग और न्यूंग नज़र आने लगते हैं। वो कहता है कि मैं शादी में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारी ये में वो समझती है कि वो शादी में क्यों नहीं जाने के लिए कह रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अपनी बुआ को बताता है कि वो जो है न्यूंग से शादी करने वाला है। तो उसकी बुआ कहती है कि देखो मैं तुम्हें भी कभी भी उसे एक चीप लड़की से शादी नहीं करने दूंगी, मुझे अच्छे से पता है उस लड़की ने तुम्हें फंसाया। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं फंसाया, प्लीज़ मुझे उससे शादी करने दीजिए। अपना मतलब कि उसके बारे में सोचिए, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और प्लीज़ एक बार मतलब कि सोच लीजिए, और अगर आप मान जाएंगे तो मैं आपको उसके लिए 30 लाख रुपए दूंगा। तो एकदम से जो उसकी लालची बुआ है वो मान जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं मान जाती हूँ, पर ये मैं समझना कि मैं पूरी पूरी मान गई हूँ। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो कहता है कि अच्छा आपको ये तो प्रूफ दिलाना है कि जो न्यूंग है वो मुझसे प्यार करती है, तो चलो मैं आपको ये प्रूफ दिला देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अपनी बुआ को लेके न्यूंग के घर पे आ जाता है, जिसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट टाइप भी होता है। यहाँ पे वो उसको साइन वाइन कराने के लिए लेके आता है। यहाँ पे जो उसकी बुआ है वो कहती है कि चलो कॉन्ग तुम भी मेरे साथ अंदर आओ। और फिर हम देखते हैं कि जो न्यूंग की मॉम है वो देखती है कि कोई उनके घर पर मिलने के लिए आया। तो एकदम से जो कॉन्ग और जो रत्ना है उनका वैसे ही 36 का आंकड़ा वो था, क्योंकि जो न्यूंग के फादर थे एक्चुअल में रत्ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो बताता है कि जो उसकी बुआ है वो ये सोचती है कि जो न्यूंग है उससे शादी सिर्फ सिर्फ पैसे के लिए कर रही है, तो वो चाहती है कि वो एक डॉक्यूमेंट पे साइन करे। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी मेरे भतीजे से सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी कर रहे हो। तो एकदम से उसकी मॉम में भड़क जाती है, कहती है अच्छा पैसों के लिए शादी करने काम करते हैं, मैं शादी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तो तभी जो हमारा कॉन्ग वो कहता है कि मुझे पता है कि जो मेरी वाइफ होने वाली वाइफ है न्यूंग है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो एकदम से जो हमारी रत्ना वो खड़ी होती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम इससे प्यार करती हो तो प्रूफ करके दिखाओ, इस पे साइन कर दो। तो तभी जो न्यूंग की मॉम है एकदम से उस डॉक्यूमेंट को छीन लेती है, कहती है कि पहले मैं इसको पढ़ूंगी। वो एकदम से पढ़ती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर जितनी भी ज़मीन जायदाद है वो जो भी न्यूंग के नाम होगी उस सब के लिए पहले मतलब कि उस सबको यूज़ करने से पहले उसको हमेशा कॉन्ग की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसकी मॉम जो है उस पर साइन करने के लिए मना करती है। तो तभी जो उसकी बुआ है रत्ना है, जो कॉन्ग की बुआ रत्ना है, वो एकदम से कहती है देखा मैंने कहा था ना तुम्हारे पैसे के लिए प्यार करती है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि बस इतनी सी बात, सिर्फ और सिर्फ एक साइन से मैं अपनी सिंसियरिटी कॉन्ग के लिए प्रूफ कर सकती हूँ, तो मैं इस पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। और जो हमारी न्यूंग है उस पर साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी से एकदम से जो हमारा टॉर है उसे रोक लेता है, कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कॉन्ग की वाइफ को साइन करना है, अभी तुम उसकी वाइफ बनी नहीं हो, जब तुम उसकी वाइफ बन जाओगी शादी के बाद तुम इसको तब साइन कर देना, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो तभी जो हमारा कॉन्ग की बुआ रत्ना है मतलब कि वो कहते हैं देखा ये देखो अभी साइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कॉन्ग से ऐसा लगता है कि शायद अब मैटर बिगड़ ना जाए, तो वो कहता है अच्छा ठीक है हम ये डॉक्यूमेंट शादी के बाद साइन कर लेंगे। और वो अपनी बुआ से जो उसकी बुआ है एकदम से किलस के वहाँ से चली जाती है, वहाँ से सारे बंदे चले जाते हैं, उसको गले लगा लेता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको अच्छा लगता है कि जो कॉन्ग है उस पर पूरा पूरा विश्वास कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो अपनी शादी का कार्ड लेके खड़ा होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे जो टिन है वो आ जाता है, एकदम से वहाँ पे एक गाड़ी देखता है जो कि एक दूसरे लॉयर की गाड़ी होती है, उस पर साइन बना होता है दूसरे लॉयर का। तो समझ जाता है कि यहाँ पे दूसरा लॉयर आया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसने वो डॉक्यूमेंट तैयार किए कराए होते हैं अपनी वसीयत को लेके। तो यहाँ पे वो उस लॉयर से डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे कैसे शादी के बाद उन्हें जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। तो तभी जो हमारा टिन है उस लॉयर को भी देख लेता है। तो यहाँ पे तभी वो कॉन्ग से पूछता है कि ये दूसरा लॉयर यहाँ पे क्यों क्या क्या कर रहा था, मैं तुम्हारा पर्सनल लॉयर हूँ, तुम्हें मुझे अपनी सारी हर बात बतानी चाहिए। तो तभी जो कॉन्ग उससे कहता है कि अब देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी कल शादी है, तो 2-3 दिन में शादी है, तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, ना कि मेरा बाप बनना चाहिए कि मैं तुम्हें अपनी सारी बात बताऊँ। और उस वहाँ से चला जाता है और उसके हाथ में अपना शादी का कार्ड थमा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो शादी का कार्ड है वो फा के घर भी पहुंचता है। जो फा है उसको ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उस शादी के कार्ड को फाड़ देती है। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है कि बेटा अगर कॉन्ग तुमसे प्यार नहीं करता, वो किसी और लड़की से प्यार करता है तो उसको उससे शादी करने दो। तो तभी जो फा है वो कहती है कि मैं एक छोटी सी ब्यूटिशियन से, एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से हार नहीं मान सकती हूँ, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो रीज़न है जो कॉन्ग जो है उससे शादी कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग के घर की सर्वेंट है वो फिर से अनोंग के पास पहुँच जाती है। तो अनोंग उसे देख के गुस्सा करती है, कहती है पता है तुम्हारी वजह से पिछली बार कॉन्ग ने मुझे कितना ज़्यादा डांटा था, और उसको पीटने के लिए तैयार हो जाती है। तो तभी जो उसकी सर्वेंट को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ कि
और तभी जो अनोंग है उसके फेस पे मतलब चाटा मारने के लिए उसके आगे बढ़ती है, कहती है तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने वाली हो। और जैसे इसको चाटा मारते तो सर्वेंट बताती है कि जो कॉन्ग है वो शादी करने वाला है। तो यहाँ पे जो अनोंग है वो विश्वास नहीं करती, तो एकदम से उसको शादी का कार्ड दिखाती है, कहती है बड़ी मुश्किल से मैं शादी के कार्ड को तुम्हारे लिए चुरा के लेके आई हूँ प्रूफ करने के लिए। तभी जो अनोंग है एकदम से और गुस्सा करने लगते हैं, कॉन्ग कैसे किसी और से शादी कर सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फिर जो सर्वेंट उस जेनी के पास पहुँचते हैं, उसको भी वो शादी का कार्ड दिखाती है। तो यहाँ पे जो वो कहती है कि मैं देखो तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से ये शादी का कार्ड चुरा के लाई हो, तुम भी मुझे मारती हो, इसके बदले तुम्हें मुझे 200-300 रुपये देने चाहिए। तो तभी जो जेनी वो कहती है मेरा पहले इतना नुकसान हो गया, जो कॉन्ग है वो किसी और से शादी करा, ऊपर से मैं तुम्हें पैसे दे दूँ, और उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो यहाँ पे जो जेनी वो इन्विटेशन कार्ड पढ़ती है, उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फा है वो फिर से रत्ना के पास आती है और पूछती है कि ऐसा क्या बात है उस लड़की में, ऐसा क्या है कि जो कॉन्ग है उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है और एकदम से इतनी जल्दी शादी करने वाला, कोई तो रीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो कहती है कि मैं भी मतलब फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि क्यों वो उससे शादी कर रहा है, क्यों उससे शादी करना चाह रहा है। तो एकदम से जो रत्ना उसके दिमाग में आता है कि कहीं इसके पीछे उसके फादर तो नहीं है, मतलब कि उसके फादर ने तो कुछ ऐसा अपनी विल में नहीं लिख दिया ना जिसकी वजह से उसको एकदम से न्यूंग से इतना ज़्यादा प्यार हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी फाय वो कहती है तो फिर तो हमें विल पढ़नी चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी यिम है फिर से टॉर के पास एक कोट सूट लेके आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये कल शादी में पहन के चलना है। तो तभी जो टॉर उससे कहता है कि देखो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर का नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करता था और मैं अपनी जिससे प्यार करता था मैं उसकी शादी में नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है उससे कहती है कि देखो तुम्हें पता है कि जो उसकी मॉम है उसकी शादी में नहीं जाने वाली है, अगर तुम भी नहीं जाओगे उसकी शादी में सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ से मैं रहूँगी तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, कि मतलब कि जो न्यूंग है वो एक इतनी चीप लड़की है कि कोई उसकी शादी में नहीं आया। और तभी वो इन्विटेशन कार्ड और वो कोट छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो टॉर है यिम की बात को सोचने लगता है कि भाई यिम भी सही कह रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टिन है उसी वकील के मतलब वो जो लॉयर है उसी लॉयर के ऑफिस में जाता है और वहाँ पे आके उससे बताता है कि वो जो है कॉन्ग का पर्सनल लॉयर है और वो पूछना चाहता है कि तो वो कॉन्ग के किस काम में मतलब कि कॉन्ग के किस काम को वो हैंडल कर रहा है जो दूसरा वकील है, तो ताकि वो उस काम को हैंडल करना छोड़ दे। तो यहाँ पे जो दूसरा वकील है वो कहता है कि देखो मैं जिस भी काम को हैंडल कर रहा हूँ मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्ग ने मुझे किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया है। तो यहाँ पे जो तभी हमारे टिन है वो कहते हैं कि अच्छा मुझे ये तो बता दो कि जो वो काम है वो न्यूंग से रिलेटेड तो नहीं है। तो तभी जो वो वकील है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और तुम यहाँ से जा सकते हो, उसको धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। तो यहाँ पर जो हमारे टिन है उसको कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे वहाँ से टिन चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो होटल को देख रहा होता है जहाँ पे उनकी शादी होने वाली होती है। तभी उसके पास वो दूसरे वकील का फ़ोन आ जाता है और बताता है कि जो टिन है जो उसका पर्सनल लॉयर से मिलने के लिए आया था और उसको जो मैटर चल रहा है उसके बारे में छानबीन कर रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा कॉन्ग है वो उस लॉयर को अपने पास बुलाता है, कहता है कि मैं होटल में हूँ, तुम एड्रेस भेजा हूँ, तुम मुझसे वहाँ पे मिलने के लिए आ जाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी फा है सॉरी जो रत्ना है वो सारे के सारे सर्वेंट्स को घर से बाहर भगा देती है, मतलब किसी न किसी काम में बिजी कर देती है। और तभी जो है फा को फ़ोन करते हुए कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा फा है वो एक बंदे को अपने साथ लेकर आई होती है जो कि ताला तोड़ने वाला बंदा होता है। वो कहती है कि जो बंदा है किसी भी ताले की चाबी तोड़ सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो हमारी फा और रत्ना है उसको उसी तिजोरी के पास ले आती है जहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखता है। तो यहाँ पे जो बंदा है वो जो ताला तोड़ने वाला बंदा होता है वो अपने स्किल दिखाता है और ताला तोड़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जो हमारी फायर रत्ना उनको अभी पक्का नहीं होता कि जो विल है उनको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। वो धीरे धीरे बंदा लगा हुआ होता है अपनी चाबी वगैरह घुमाने में और हम देखते हैं कि एकदम से वो ताला तोड़ देता है। यहाँ पे जो रत्ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फाकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। तो एकदम से वो बंदा कहता है कि भैया इस ताले को तोड़ने के पूरे 4,500 रुपये लूँगा। यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वहीं से पैसे उठा के उसको पैसे दे देती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बंदे से कहते हैं कि अच्छा मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दे दिए, अब चलो यहाँ से निकलो, ये बात किसी को भी मत बताना। और फिर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल लेती है और आधे फा को दे देती है और आधे खुद रख लेती है और उन्हें पढ़ने लगती है कि उनमें से कौन सी विल है कौन सा विल नहीं है। वो सारे के सारे जो पेपर्स होते हैं वो घरों के पेपर्स होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा लॉयर है वो आके कॉन्ग को बताता है कि आपके जो एग्रीमेंट्स वगैरह वो पूरी की तरह तैयार हैं, बस आपको शादी वाले दिन अपनी वाइफ से इस पर साइन कराना है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग उससे कहता है कि अच्छा मुझे ठीक लगा, मैंने साइन करा दूंगा, तुम जो शादी वाले दिन बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रहना। और जो हमारा कॉन्ग है वो अपने आप में बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो भी मतलब उसने प्लान बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी फा और रत्ना है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा होता है विल के बारे में, वो बहुत ज़्यादा क्लसरी होती है। यहाँ पे जो फा है वो कहती है कि आंटी यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें विल से रिलेटेड कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि उसने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट रखा है। तो तभी जो रत्ना एकदम से उसका जो सर है एकदम से अलमारी के ऊपर लग जाता है और देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट जो है अलमारी के ऊपर चिपका हुआ है। एकदम से वो निकालती है तो वो विल ही होती है। यहाँ पे जो विल है वो उसे पढ़ने लगती है, उसमें लिखा होता है कि
जो कॉन्ग के फादर, उनके पास पूरे 1000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 500 करोड़ जो है वो कॉन्ग को दे रहा है और 500 करोड़ वो न्यूंग को दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना एकदम से उसको झटका लग जाता है, क्योंकि जो उसका भाई है, मतलब कि जो उसका भाई था, उसके लिए कुछ भी नहीं लिख के गया होता बिल में। यहाँ पे गुस्सा करने लगता है कि वो अपने मतलब कि एक ब्यूटिशियन को कैसे इतने पैसे दे सकता है। मुझे लगता है कि वो अपनी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड यानी पेट न्यूंग की मॉम को अब भी प्यार करता है, इसलिए उसकी लड़की को इतना पैसा दे दिया। तो यहाँ पे तभी जो हमारी फा है वो एकदम से कहती है कि अब हम इसके मतलब कि अब हम क्या करें, अब हमें इस मैटर में क्या करना चाहिए। तो तभी जो हमारी रत्ना है वो कहती है हमें ना अभी शादी होने तक का इंतज़ार करना चाहिए, और जैसे ही वो साइन कर देगी ना शादी, मतलब अपनी शादी के पेपर्स पे साइन कर देगी, और जो एग्रीमेंट है दूसरा वाला जिससे कि सारे के सारे पैसे फिर से कॉन्ग के पास आ जाएंगे, उसके बाद हम कुछ देखेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है न्यूंग के पास कॉल करता है। तो यहाँ पे वो जो न्यूंग है उसे बताती है कि जो उसकी मॉम उससे बोल नहीं रही है, तो क्या पता वो कल शादी में आए या ना आए। तो जो कॉन्ग है उसे समझाता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद हम उन्हें मना लेंगे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाना। मैं नहीं चाहता कि कल मेरी बीवी की आंखों के नीचे काले घेरे नजर आए, और सबसे वो सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी को देखे और ना कि तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी टेंशन को देखे। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो अपने मस्त खुशी में होता है कि कल उसका सारा का सारा पैसा उसके पास वापस आने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है फिर से न्यूंग के घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है। वो आखिरी बार न्यूंग को देखने के लिए आया होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग अपने दरवाजा बंद करने के लिए आई रही होती है, तो एकदम से टॉर को देखती है, वहाँ से जाने लगता है। तो उससे कहती है टॉर तुम यहाँ तक आए तो अंदर नहीं आओगे। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस मैं तुम्हें लास्ट बार देखने के लिए आया था, और मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी शादी के लिए बहुत बहुत बधाई देने आया था। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि कल तुम मेरी शादी में नहीं आओगे। तो तभी जो टॉर है उससे बताता है कि कल मुझे ज़रा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारी ये न्यूंग है वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम अपना इंपॉर्टेंट काम करना। तो तभी जो हमारा टॉरस से कहता है कि देखो मैं हमेशा याद रखना कि मैं भी तुम्हें से हमेशा प्यार करता हूँ, और कभी भी कॉन्ग तुम्हें परेशान करे तो तुम याद रखना कि एक बंदा तुमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सारी की सारी बात जो हमारी यिम भी सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो एक रोड साइड एरिया में आके मतलब रोड साइड पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे एक नदी भी होती है, वहाँ पे बैठा रहता है। एकदम से बारिश भी होने लगती है और वहीं बैठा रहता है, क्योंकि आज उसका दिल टूटा होता है एक तरीके से, जिस बंदी से उसने इतना प्यार किया होता है। यहाँ पे वो चिल्लाने लगता है ऊपर देख के कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी जो हमारी ये में वहाँ पे छाता लेके आ जाती है, और यहाँ पे उसको पानी से बचाने की कोशिश करती है, और कहती है कि तुम यहाँ पे भीग क्यों रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे, घर वापस चलो। तो यहाँ पे जो हमारा टॉरस से कहता है कि मुझे देखो कोई भी बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। तो तभी ये में उसके बगल में आके बैठ जाती है। तो जो टॉर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ साथ क्यों घूम रही हो, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है जब किसी को मेरी चिंता नहीं है। तो तभी जो हमारी यिम है एकदम से कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है, उसको फिर से कहती है चलो यार घर चलो घर चलो। तो एकदम से उससे मतलब चिल्लाने लगता है कि किसी को टेंशन नहीं है मेरी। तो एकदम से यिम कहती है कि मुझे है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है उसकी तरफ देखने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है वो कहती है कि प्लीज़ घर चलो, प्लीज़ घर चलो। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा, नहीं तो किसी और को मार दूंगा। तो तभी जो हमारी यिम है उसको समझाने की कोशिश करी होती है, उसे धक्का दे देता है। यिम जो है वो नदी में गिर जाती है। एकदम से वो उसको नदी में से उठाने के लिए लेके आता है, मतलब कि नदी में से बचाता है और उसको बाहर निकालता है। यहाँ पे जो यिम के मुंह में कुछ पानी चला जाता है, वो खांसने लगती है और यहाँ पे टॉर को अपनी गलती का एहसास होता है। उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो तभी जो हमारी यिम है उसके मुँह पर चांटा मारती है और कहती है कि इतना भी क्या गुस्सा कि तुम खुद मर जाओ या फिर किसी को मार दो। और कहती है कि अब से मैं भी तुम्हें प्यार नहीं करूँगी, मैं भी तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो हमारा टॉर है उसको ऐसा लगता है बे यार अब मतलब कि कोई भी मुझसे बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुझसे इतनी गलतियाँ क्यों हो रही हैं। और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू दिव्या राठौर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।